बीते दिन शाम तकरीबन 4:30 बजे कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का शव घर से बरामद हुआ। उनके मृत होने की जानकारी सामने आई। इस पूरे मामले पर अब क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि कई लोगों को हिरासत में लिया है, पुलिस ने कुछ चीज़ें घर से बरामद भी की हैं और इस केस को लेकर जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं वो क्या हैं, वो मेरे साथी रजत बताएंगे। रजत, क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम इस केस में सामने आ रहा है, उनके बेटों ने भी कुछ बातचीत कही है, क्या पूरी जानकारी है? अभी बीती जो पिछली वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि दो लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है। एक तो डीजीपी की पत्नी है और एक उनकी बेटी है। 12 घंटे ये पूछताछ चली है और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से हम बता रहे हैं कि जब ये उन्होंने, उनकी पत्नी जो पल्लवी है, उनका कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने पति की हत्या की है और इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य अफसरों की पत्नी को फ़ोन किया, उनको बताया कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने राक्षस को मार दिया है। हत्या होने के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो पल्लवी और बेटी को हिरासत में ले लिया और 12 घंटे से पूछताछ चल रही है। जी, 12 घंटे से पूछताछ चल रही है। हालांकि उनके बेटे का भी इस मामले पर कुछ बयान आया है और उन्होंने भी क्या कुछ बताया है, अगर आप वो बता पाएँ तो। ये बातें कही जा रही हैं कि बेटी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब कुछ नई बातें जो सामने आ रही हैं कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसके चलते बीच बीच में लड़ाई होती थी, कई बार हाथापाई हो जाती थी। जैसे कि पल्लवी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश बंदूक लेकर घर में टहलते रहते थे। पहले झगड़ा होता था और फिर बात बात पे वो बंदूक दिखा के जान से मारने की धमकी देते थे। ये पल्लवी कह रही हैं जो पूछताछ के बाद। इसका जिक्र जो हमने पहले वीडियो किया उसमें भी था और ये बात सामने आ रही थी कि 3 दिन पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर ऐसी कुछ जानकारी साझा की जिसमें ये कहा कि खुद उनको भी जान का खतरा है। ये भी कहा जा रहा है। अब ये पुलिस से और जांच कर रही है क्योंकि जो शव के पास से 3 चीज़ें बरामद हुई हैं, 2 चाकू बरामद हुए हैं और एक बॉटल बरामद हुई है। तो पुलिस ये भी चेक कर रही है क्या इस जो किलिंग है इसमें बेटी का भी इन्वॉल्वमेंट है। बेटी से पूछताछ चल रही है, फिंगरप्रिंट्स मैच किए जा रहे हैं कि शव के और जो 2 चाकू हैं और जो बॉटल्स पे फिंगरप्रिंट हैं उनकी जाँच चल रही है। तो ये देखना होगा कि अब नई चीज़ें क्या क्या सामने आती हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से कोई बयान आया हो कोई जानकारी सामने आ रही है? कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं, कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उनका कहना है कि ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि उनकी पत्नी ने अपराध किया है, लेकिन इसकी जांच चल रही है। हमें इंतज़ार करना होगा। 2015 में जब मैं गृह मंत्री था तब उन्होंने, माने ओम प्रकाश ने मेरे साथ काम किया था। वो अच्छे अधिकारी थे और अच्छे इंसान थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। एक जिक्र जो मैंने किया कि पल्लवी ने सेल्फ डिफेंस में ये हत्या करी है, तो एनडीटीवी ने एक अभी बयान छपा है कि उनके मुताबिक कि पल्लवी ने ओम प्रकाश पर पहले मिर्च पाउडर फेंका, उनके हाथ पैर बांधे और उसके बाद चाकू से हमला किया। और ये 1-2 बार नहीं, कम से कम 10-12 बार चाकू घोंपा गया है और 4-5 बार तो उनके मतलब निचले पोर्शन पे 4-5 बार लगातार चाकू घोंपा गया है। और आलम यह था कि ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर ये हादसा हुआ है पूरा खून खून था। और ये भी खबर में छापा जा रहा है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से बता दें कि 15-20 मिनट तक ओम प्रकाश तड़पते रहे और पल्लवी वहाँ पर खड़ी रहीं। जब उनकी मौत हो गई उसके बाद उन्होंने, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अन्य आईपीएस अधिकारियों की पत्नियों से उन्होंने इसका जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस फिर मौके पर पहुंची। ये तमाम जानकारियां जो हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से, मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से, उनके रिपोर्टर्स, उनके सोर्सेज की तरफ से है। अभी ऑफिशियल ऐसा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं। वो अभी उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ आधिकारिक सामने आए। हालांकि हर मीडिया संस्थान वो बातें बता रहा है जो जितनी देर पूछताछ चली है, पूछताछ के दौरान जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जो उनके सोर्सेज हैं अलग अलग संस्थानों के, उसके हवाले से। अच्छा, अगर हम हमारे दर्शकों को डीजीपी ओम प्रकाश के बारे में जानकारी देना चाहें, उनका बैकग्राउंड बताना चाहें, तो वो भी अगर बता पाएँ तो। ये मूलतः बिहार से हैं और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पहले कई एसपी, बतौर एसपी कई बार उन्होंने काम किया और पहली जो पोस्टिंग थी एडिशनल एसपी बेलेरी में थी और 2015 से 17 वो डीजीपी रहे और 17 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद से वो घर पर ही थे। तो अभी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस पूरे केस में। आगे और भी जो नई जानकारी आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस केस की में यही जानकारी हमारे सामने है। शुक्रिया।